अच्छा केशव, मैं तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? टाइम पे दवा भी खा लेना और खाना भी। जी भैया। शिखा, शिखा, देखो मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद केशव को टाइम पे खाना और दवाई दे देना, ठीक है? ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, चलता हूँ। भैया वो जल्दी आना, आपके बिना घर में मन नहीं लगता। फिर तू क्यों फिक्र कर रहा है? मैं ऑफिस ही तो जा रहा हूँ ना, शाम तक वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी मेरे जाने के बाद तेरी भाभी तो है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। तुझे टाइम पे खाना और दवाई दोनों तेरी भाभी दे देगी, ठीक है ना? चलता हूँ मैं। बाय। बाय। हाँ भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, अपने भाई को क्या बोल रहे थे? तुम्हारा दिल नहीं लगता? या फिर अपने भाई से अपनी भाभी की चुगली करने वाले थे कि भैया भाभी मेरी सेवा नहीं करती, वो तो सोई रहती है पूरा दिन और मैं पड़ा रहता हूँ यहाँ पे, है ना? देखिए भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ हूँ। अगर मेरी हालत ठीक होती तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें रोका नहीं है हमने, जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम हमारे सर पर बोझ ही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब तुम यहाँ पर पड़े हुए हो, मुफ्त का खा रहे हो, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, तुम्हें पालने के लिए नहीं। तुम उसके लिए सरदर्दी बन गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए भाभी, अगर मैं कहीं काम पर लग रहा होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, और अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस कुछ दिनों की बात हो है, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने आप। तो कब ठीक होगा? क्योंकि मुझे तेरी हालत देख के लग तो नहीं रहा है कि तू ठीक होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता निखिल ने तुम्हें क्यों रोक रखा है। कहीं अस्पताल में एडमिट करवा देते, यहाँ पे रख दिया है सेवा करवाने के लिए। देखो, मैं इस घर की ना बहू रानी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ तो तुम्हारी सेवा करती रहूं। मेरी तो कोई जिंदगी नहीं बची है, ना कहीं घूमने जा सकती हूँ, ना अपना कोई काम कर सकती हूँ। बस पूरा दिन इस अपाहिज की सेवा करती रहूं, बैठी रहूं घर पे। देखो, मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी वजह से मेरी प्राइवेसी खत्म हो गई है। जितना जल्दी हो सके निकल ले यहाँ से, समझा? देखिए भाभी जी, पहली बात तो मैं अपाहिज नहीं हूँ, वो तो बस मेरा एक्सीडेंट हो गया है इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। और हाँ, जल्दी ही मैं ठीक भी हो जाऊंगा। मैं गाँव भी जा सकता था, लेकिन गाँव में हमारा कुछ नहीं है। मेरे जो भी कुछ है, मेरे बड़े भाई तो हैं, उन्होंने ही माँ बाप के बाद मुझे पाला पोसा है। अगर मैं इनके पास नहीं आता तो और पे कहाँ जाता? देखिए, ये मेरी मजबूरी है। और तुम्हारी मजबूरी मेरी सिरदर्दी है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें गोद ले रखा है। अरे खुद सोचो, तुम अपने भाई पर कितना बड़ा बोझ हो। वो जो भी कमाते हैं तुम पर उड़ा देते हैं, तुम्हारे इस बीमारी पर उड़ा देते हैं। अरे हमारी भी कोई जिंदगी है भाई, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। तुम्हारी वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, सारा ध्यान तुम पर ही जाता है। उनकी अपनी जिंदगी खत्म हो गई कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? थोड़ी तो शर्म करो और निकलो यहाँ से प्लीज। पर मुझे लगता है ना कि तुम ऐसे नहीं निकलने वाले, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अभी ना सीढ़ियों से गिरा देती हूँ। सही कहा, सीढ़ियों से गिरा देती हूँ। इससे क्या होगा? देखो, या तो तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे, नहीं तो कहीं अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। कम से कम इस घर से तो जाओगे। चलो उठो। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए। शिखा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही थी? केशव बोल रहा थी कि इसे सफोकेशन हो रही है बहुत ज्यादा, तो घर से बाहर लेकर जा रही थी बस घुमाने के लिए, बस। और क्या? बकवास बंद करो अपनी, सब कुछ पता है मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ये सब करने की? हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम इसको धक्का देके बाहर निकाल रही थी? हाँ, निखिल तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं भाभी हूँ उसकी, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो छोटे भाई जैसा है मेरा, वैसे क्यों करूंगी भला? बताओ केशव, मैं ऐसा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? बताओ। देखिए भैया, भाभी जी सच कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। चल क्या पता, और तुम मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहे हो। वो भाई जैसा है मेरा, मैं ऐसा क्यों करूंगी उसके साथ? केशव तू ये कैसी बात कर रहा है? अरे किससे डर रहा है तू? अपनी भाभी से। जब तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है
तो फिर डरने की क्या बात है। और हाँ, तुमने ना बहुत गलत किया आज। जो कुछ भी तुमने मेरे भाई से कहा है ना, जो कुछ इसके साथ करने की कोशिश की है, सब कुछ मैंने खुद सुन लिया है, वो भी बाहर खड़े होके। अब तुम ये सोच रही होगी इस मैंने किया कैसे। अभी बताता हूं। ये माइक, ये मैंने अपने भाई की टी शर्ट के कॉलर पे लगाया था, और ये रिसीवर है ना, इससे मैं ना बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था, जो कुछ भी तुमने मेरे भाई से कहा। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं है? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, तुम भाभी हो इसकी। ये तुम्हें अपनी माँ की नजरों से देखता है, माँ मानता है तुम्हें, और तुम इसके साथ ये सब कर रही थी। हाँ, तो मैं और क्या करूं निखिल, तुम खुद बताओ मुझे। पूरा दिन मैं इसकी सेवा करती रहती हूँ। अरे मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊं, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं एक घर में बंद के रह गई हूँ, बस मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। आई एम सॉरी निखिल, मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी, मैंने एक बार भी केशव के बारे में नहीं सोचा। केशव, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने अब तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, आगे से कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपने भाई को बोलो ना। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। भैया देखिए, आप भाभी जी को माफ कर दीजिए। देखिए भैया, कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी वजह से ना मेरे बड़े भाई का घर खराब नहीं हो। अभी भी मेरे छोटे भाई को ना अपनी फिक्र नहीं है, बल्कि हम दोनों के रिश्ते की फिक्र है। शिखा, अगर इसकी जगह कोई और होता ना, तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करता। पर मेरा छोटा भाई ना मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे कभी परेशान देख ही नहीं सकता, और ना ही तुम्हें। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। और देखना, मैं केशव की अच्छे से सेवा करूंगी, अच्छी भाभी बनके। तुम एक काम करो, तुम इसके लिए खाना दवाई दोनों ले आओ। जी, मैं भी लेकर आई। मेरे भाई, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। जी भैया।